नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। किसान आंदोलन का 1 साल पूरा होने जा रहा, ऐसे में किसान संगठन आंदोलन की सालगिरह मनाने की तैयारी कर रहे हैं और संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर हरियाणा पंजाब से फिर किसानों के जत्थे धरना स्थलों पर पहुंचे हैं। टिकरी और सिंघू बॉर्डर पर हलचल देखने को मिल रही है, तो वहीं टिकरी बॉर्डर के पास बहादुरगढ़ में खापों की महापंचायत भी है। खापें भी आंदोलन का साथ देने की रणनीति बनाएंगी, तो वहीं शनिवार को संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक भी है, जिसमें आगे की रणनीति साफ होगी। ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रही हैं क्योंकि 1 साल पूरा होने जा रहा है किसानों के इस आंदोलन का और जो तैयारी है वो किसान उसमें अब जुट गए हैं। जश्न मनाने की तैयारी, तीनों कानूनों को वापस जो लिया गया है उसको भी किसान अपनी उपलब्धि तो बता रही है, अपने आंदोलन की तपस्या बता रही हैं, लेकिन अभी भी आंदोलन जारी है क्योंकि एमएसपी पर गारंटी कानून की मांग किसानों की ओर से की जा रही है। तो टिकरी बॉर्डर पर दिन भर क्या हलचल रही, हमारे संवाददाता दीपक शर्मा की एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। किसान आंदोलन की अगर बात की जाए तो 26 तारीख को यानी कि एक दिन बाद पूरा 1 वर्ष होने जा रहा है जब किसान संगठन इस आंदोलन को लेकर के दिल्ली की सीमाओं पर पहुंचे थे और अब इससे 1 साल की वर्षगांठ पर तमाम धरना स्थलों पर अलग अलग कार्यक्रम भी किए जा रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं टिकरी बॉर्डर पर। टिकरी बॉर्डर की बात की जाए तो हरियाणा का बहादुरगढ़ और दूसरी तरफ दिल्ली का ये इलाका है, नजफगढ़ का ये इलाका है, जो कि जिसे टिकरी बॉर्डर कहा जाता है। टिकरी बॉर्डर पर आप देखेंगे कि किसान संगठनों की जो संख्या है बड़ी, अगर बात करें बड़े स्तर पर जो किसान हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। चाहे पंजाब की बात की जाए, हरियाणा की बात की जाए, राजस्थान की बात की जाए, टिकरी बॉर्डर पे, सिंघू बॉर्डर पे इन संख्या देखी जा सकती है। इसी तरीके से हम बात करें गाजीपुर पे बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के और पंजाब के, हरियाणा के कई किसान हैं। इसी तरीके की तस्वीरें अगर बात की जाए शाहजहाँपुर से नज़र आ रही हैं। हम इस टिकरी बॉर्डर की बात करें तो कल के दिन यहाँ पर बड़े स्तर पर तमाम बड़े सिंगर भी रहेंगे। 1 वर्ष होने पर वर्षगांठ के तौर पर इसे मनाया जा रहा है। हालांकि प्रधानमंत्री की तरफ से तीनों कानून रद्द करने का ऐलान किया गया, कैबिनेट की मंजूरी मिली, लेकिन का कहना है कि जब तक तीनों कृषि कानून संसद के सत्रों में भी उन पर मोहर नहीं लगती तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा और कल 1 साल की वर्षगांठ जो है वो यहाँ मनाई जाएगी। तमाम संयुक्त किसान मोर्चा कई सदस्य यहाँ मौजूद रहेंगे, कई बड़े सिंगर यहाँ पर रहेंगे, दिन भर के कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किए जाएंगे। 1 साल का अपने 1 वर्ष के जो है वर्षगांठ पूरी होने पर। वहीं इसके साथ साथ अगर बात की जाए, हालांकि न केवल टिकरी बॉर्डर बल्कि इससे नज़दीक अगर बात की जाए तो ढासा बॉर्डर पे भी अलग अलग कार्यक्रम है, जिसमें हरियाणा से फोगाट खाप की जो है एक बड़ी महापंचायत जो है वो आयोजित की गई है। करीबन 7 एकड़ में वो महापंचायत है जिसमें तमाम लोग पहुंचेंगे। तो अलग अलग इस तरीके के कार्यक्रम और ऐसे में अगर बात की जाए किसान संगठनों की संख्या भी इन धरना स्थलों पर बढ़ रही है। आपको दिखाना भी चाहेंगे लगातार जो किसान हैं बड़ी संख्या में अब इन धरना स्थलों पर जो है पहुँच रहे हैं। लगातार जो आपको आते हुए किसानों की तस्वीरें जो यहाँ नज़र आएंगी कि जो लोग इन पे शामिल होने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। लगातार किसानों की जो संख्या है इन धरना स्थलों पर बढ़ रही है। तो ये तस्वीरें हैं दिल्ली के टिकरी बॉर्डर की। दिल्ली के टिकरी बॉर्डर से दीपक शर्मा, इंडिया न्यूज। तो आंदोलन की अगुवाई कर रहे कुछ किसान प्रतिनिधि चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी में हैं। गुरनाम चढ़ूनी शुरुआत से ही मिशन पंजाब की बात कर रहे हैं। चढ़ूनी ने कहा कि वो पंजाब में प्रचार भी करेंगे और उम्मीदवार भी उतारेंगे। मिशन पंजाब का मतलब है कि पंजाब का जो चुनाव है वो 2022 में है और केंद्र का चुनाव जो है वो 2024 में है। तो एक मॉडल पेश पंजाब में किया जाए कि पंजाब के लोग जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो बदलाव चाहते हैं। अगर वहाँ पे बदलाव आता है और वहाँ पे किसानों और मजदूरों की सरकार आती है, जिसकी वोट है उसका सरकार आती है, नोट वाले की सरकार नहीं आती। तो आम देश में नोट वालों की सरकार है, वोट वालों की सरकार नहीं है। तो वोट वालों की सरकार अगर आती है और वो आम जनता के पक्ष में अच्छे कानून बढ़िया अगर वो पेश करते हैं तो उसका संदेश पूरे देश में जाएगा। प्रचार करने जाएंगे पंजाब में? जी, मैं प्रचार करने जब आऊँगा, मैं ही इलेक्शन लड़वा रहा हूँ पंजाब में। तो आपने रिएक्शन सुने, इसके बाद अब कुछ सवाल हैं, इन सवालों पर एक नजर डालते हैं, उसके बाद करेंगे चर्चा की शुरुआत। सवाल नंबर 1, फिर बॉर्डर पर किसान कैसे होगा समाधान? ये बड़ा सवाल है क्योंकि आंदोलन खत्म करने का अभी किसान नाम नहीं ले रही हैं। कानून वापसी को मंजूरी, आंदोलन क्या अब भी है जरूरी?
क्योंकि आंदोलन अभी भी चल रहा है और कानून वापसी हो चुकी है, मंजूरी इसको मिल चुकी है। खापों का साथ एमएसपी पर क्या बनेगी बात? खापों का साथ मिल रहा है, महापंचायतों खापों की है कि एमएसपी पर बात बन पाएगी सरकार से, ये एक बड़ा सवाल। ट्रैक्टर मार्च की तैयारी और कब आएगी सुलह की बारी, क्योंकि एक साल पूरा हो रहा है कल किसानों के आंदोलन का। ट्रैक्टर मार्च की तैयारी चल रही है, दिल्ली कूच की तैयारी चल रही है, किसान जत्थेबंदियां लगातार पंजाब और हरियाणा से पहुंच रहे हैं, लेकिन सुलह की बारी कब आएगी ये बड़ा सवाल है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं, सीधा आपका परिचय करा दूं। बीजेपी से प्रवक्ता रंजीता मेहता हमारे साथ हैं। रंजीता जी, आपका स्वागत है। कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता बाल मुकुंद शर्मा जी, आपका स्वागत है। रणवीर लोहान, इनालू से प्रवक्ता रणवीर जी, आपका स्वागत है। और बीकेयू से हमारे साथ हैं प्रिंस बड़ैच, प्रिंस जी आपका स्वागत है। सुरेश फोगाट खाप प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं, सुरेश जी आपका स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत हम करेंगे रंजीता जी आप ही के साथ। एक बार फिर से और तेजी के साथ आंदोलन आगे बढ़ाने की तैयारी किसान कर रहे हैं। पंजाब और हरियाणा से जत्थेबंदियों की वहां पर मौजूदगी हो रही है। कैसे सुलह होगी और कब तक ये बात कंप्लीट हो पाएगी? रंजीता जी, किया जा रहा है, पहले तो मैं जो जितने अगर कोई किसान नेता यहाँ पर आए हैं उनसे पूछना चाहूंगी किस मकसद के लिए ये आंदोलन शुरू किया जा रहा है। जिस चीज के लिए आंदोलन शुरू किया गया था वो तो कानून वापस हो गए जी। तो अब किस चीज के लिए वहाँ पे जश्न मनाए जा रहे हैं, किस चीज के लिए वहाँ पर लोगों को इकट्ठा किया जा रहा है, किस चीज के लिए इस तरीके की बयानबाजी की जा रही है, तो निश्चित तौर पे साफ है कि आज किसानों का जो मुद्दा था कृषि कानूनों को लेकर, उस मुद्दे को छोड़कर बाकी सारे मुद्दे अब इनकी फेयर लिस्ट के अंदर हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं आज विरोध कानूनों का नहीं था, विरोध भारतीय जनता पार्टी का करना था और उसी कड़ी में ये आगे बढ़ रहे हैं। जहां तक चुडूनी जी का सवाल है, आपने उनका बयान सुना, साफ बयान में बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि हमारा काम है भारतीय जनता पार्टी का विरोध करना और पंजाब का इलेक्शन मैं ही लड़वा रहा हूँ। पहले इलेक्शन वो हरियाणा में लड़कर देख चुके हैं, जहाँ पर उनके अपने घर वालों ने भी उनको वोट नहीं डाली, उनके बूथ को उनको एक वोट मिली थी जो कि उनकी खुद की थी। तो आप साफ समझ सकते हैं कि सवाए राजनीति के और कुछ भी नहीं हो रहा। और खुद के ही इनके बलबीर सिंह राजेवाल जो इनके संयुक्त किसान मोर्चा के नेता है, वो ये बयान देते हैं कि चुडूनी जी अगर पंजाब के इलेक्शन में मूव भी करते हैं या एंटर भी करते हैं या प्रचार के लिए आते हैं तो हम इनको काले झंडे दिखाएंगे। तो इनकी आपसी फूट इतनी जबरदस्त है। और दूसरी तरफ लोगों को गुमराह करके जिस तरीके से बुला कर वहाँ पर भीड़ इकट्ठी की जा रही है, कल को कोई खुदा न खास्ता 19-21 बात होती है, फिर बाद में सब लोग पल्ला झाड़ लेते हैं कि हम इसमें इन्वॉल्व नहीं थे, हमारी बस से बाहर था, हमारी हद से बाहर था। तो आज लोगों को, जनता जनार्दन को, आम जनता को ये समझने की जरूरत है कि पीछे किन कानूनों के चलते जिस तरीके से वहाँ पे इंडस्ट्री का लॉस हुआ, जिस तरीके से वहाँ पे आवाजाही रोकी गई, अब आने वाले समय में और कितना लॉस ये देश और प्रदेश का करना चाहते हैं, इसका फैसला जनता जनार्दन करे, इसका फैसला खुद किसान भाई करे जो अपने आप को ये कहते हैं कि देश को खुशहाल बनाना है। एक तरफ खुशहाली की बात करते हैं, एक तरफ आप उसको पीछे धकेलने की बात करते हैं। आपकी मांग थी कि 3 काले कानून वापस लिए जाए, जो भी कानून काले नहीं थे उसके बावजूद आपकी मांग पर वो वापस ले लिए गए। आपने कहा एमएसपी पे गारंटी कीजिए, आपके लिए मोदी जी ने कमेटी बना दी, कमेटी में बैठिए और उसका रुख तय कीजिए किस तरीके से उसके ऊपर कानून बन सकता है। तो आपकी कौन सी मांगे जो नहीं मानी गई जिसके लिए आज आप वहाँ पे इकट्ठा हो रहे हैं? ठीक है, बाल मुकुंद शर्मा जी, किसानों की जमीन राजनीतिक हथियार है क्या विपक्ष का? बाल मुकुंद जी, आपको आवाज मिल रही मेरी? हाँ जी, पूरी आवाज सुन रही है आपकी। बाल मुकुंद शर्मा जी, किसानों की जमीन क्या विपक्ष का राजनीतिक हथियार है? नहीं, देखिए गलत तरीके से कोई चीज प्रस्तुत अगर की जाए तो वो गलत नहीं हो जाएगी। देश की जनता देख रही है, हम लोगों को भी सुन रही है और रोज के वातावरण को भी देख रही है। किसानों की सहमति के बगैर, किसानों को पूछे बगैर, उनके हित और अहित देखे बगैर अध्यादेश से कृषि कानून ले आए सरकार, जो कि राज्य सूची का विषय था कृषि। सरकार, केंद्र सरकार ने अहंकार में थोप दिए, किसानों ने उसका विरोध किया, किसानों ने धरने लगा दिए जी। विपक्ष के नाते कांग्रेस का ये फर्ज बनता है कि किसान हो, गरीब हो, दलित हो, दबा कुचला हो, किसी को भी जरूरत है अगर किसी की, अगर विपक्ष में रहते हुए हमारी भूमिका बनती है तो हमें उनके साथ खड़ा रहना पड़ेगा। कमजोर के साथ खड़ा होना ये विपक्ष की भूमिका बनती है और कांग्रेस की भी भूमिका बनती है। तो हमने वो काम किया। अब ये लोग कानून वापिस कह रहे ले लिया हमने, इन्होंने तो लागू कर दिया, इन्होंने वापिस ले लिया।
इन्होंने ना तो लागू करते हुए पूछा, ना वापिस लेते हुए पूछा। यानी कि चित भी मेरी और पट भी मेरी। आप ये बताइए 11 दौर की वार्ता जो चली थी, नहीं, वापस लेने से पहले क्या पूछना था सर? किसानों की मांग पर ही तो वापस हुआ है ना। नहीं 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 नहीं, यही तो दिक्कत है, यही तो दिक्कत है। मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ सर, किसानों की मांग को देखते हुए पूरा किया है या वो चुनाव के डर से उल्टा लिया है? किसानों की मांग तो 11 दौर की वार्ता चली थी। ठीक है रंजीता जी, मैं आऊंगा, थोड़ा सा रुक जाइए प्लीज। से पहले काउंटर जोड़ लीजिएगा, बालमुकुंद भाई खत्म कर ले, उसके बाद काउंटर लीजिएगा। हाँ, करना चाहिए आपको। भाजपा आप सरकार में हो, सत्ता में हो, सत्तासीन लोगों को काउंटर भी करना चाहिए और सत्तासीन लोगों को ज्यादा जवाबदेही है जनता के प्रति। हमें तो जनता के साथ सड़कों पर खड़े होना है, वो हम जरूर होंगे जब अन्याय होगा। अपनी बात पूरी होने दीजिए। ठीक है रंजीता जी, बहुत संक्षेप में बताइए। ठीक है सर, रंजीता जी बहुत संक्षेप, मेरी बात तो आप ये देखिए, कंप्लीट करिए सर। बालमुकुंद जी आप कंप्लीट करिए, पहले कंप्लीट करिए आप। नहीं, जो 11 दौर की वार्ता चली थी उसमें चाहे वो पराली को लेकर हो, चाहे बिजली को लेकर हो या एमएसपी को लेकर के काफी दौर की बात की, वार्ता आगे बढ़ी थी। वो तो रिकॉर्डिंग है। अगर सरकार ईमानदार है, ईमानदारी दिखाना चाहती है तो वो रिकॉर्डिंग प्रस्तुत कर दे। अब सबसे बड़ा मुद्दा एमएसपी है। 55 साल से एमएसपी मिल रहा है इस देश में। कांग्रेस लेके आई थी एमएसपी व्यवस्था। इस सरकार ने विश्वास पैदा कर दिया ये जो कानून ला करके। सरकार ये चाहती है कि सब अमीर लोगों के हाथों में चला जाए, व्यापार और किसान जो है ना वो बेघर हो जाए, जमीन उससे बेघर हो जाए, जमीन उसकी ये विश्वास हो गया। अब किसान ये चाहता है कि एमएसपी की गारंटी लागू हो जाए। आने वाले पूरे समय के लिए कमी हमारे ऊपर इस तरह की यातनाएं हमारी पीढ़ियों के लिए तो जायज मांग है, ये पूरी होनी चाहिए। जब तक नहीं होगी किसान यहीं रहेगा, 2022 में भी रहेगा, 23 में भी रहेगा, 24 में भी रहेगा। ठीक है, और हम किसान के साथ खड़े रहेंगे। ठीक है रंजीता जी, बहुत संक्षेप में अपना जवाब दीजिए, उसके बाद रणवीर जी आपके पास आ रहा हूँ। देखिए, बालमुकुंद शर्मा जी बात कर रहे हैं कि मेन मुद्दा एमएसपी का है, एमएसपी में गारंटी की बात करती है। मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि 2014 से पहले जो सर्वे करवाया गया था उसकी 2014 में रिपोर्ट आई थी और ये माना गया था कि पूरे देश के अंदर मात्र 5 से 6% किसान है जिनको एमएसपी के ऊपर जो है फसल की मुआवजा मिलता है। और उसी वजह से उन किसानों की डिमांड की वजह से मोदी जी ये कानून लेके आए ताकि छोटा किसान जो है उसके फायदे की बात हो, उसके लिए ओपन मार्केट आए, उसको भी एमएसपी का फायदा मिले। जबकि अगर मैं हरियाणा की बात करती हूँ, यहाँ के 95% किसानों को एमएसपी का फायदा मिलता है और उसके बाद जो 5% है वो डायरेक्ट मार्केट में बेचते हैं। यानी कि 100% हरियाणा के किसान को एमएसपी का लाभ मिलता है। इससे पहले सिर्फ 2 फसलें खरीदी जाती थी, जहाँ मेरे भाई बंधुओं की सरकार है, राजस्थान, पंजाब, 2 फसलों के अलावा एमएसपी कोई नहीं खरीदता, वो भी केंद्र की सरकार खरीदती है। ठीक है रंजीता जी, अगले राउंड में मैं आपके पास आ रहा हूं। हमने 11 फसलें एमएसपी पे कर दी। ठीक है, हमने 80 लाख मैट्रिक टन गेहूं और रबी की। ठीक है, थोड़ा अगले राउंड के लिए बचाइए प्लीज। बालमुकुंद जी आप थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। आप प्रिंस जी आपको कुछ कहना, मैं आ रहा हूं आपके पास, लेकिन उससे पहले रणवीर जी आप अपनी बात रखिए। सर, सवाल ये है कि क्या बीजेपी का विरोध है या किसानों के जो कानून बीजेपी सरकार लेकर आई उसका विरोध है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कोई विरोध नहीं है। किसान तो केवल मात्र अपने हक की लड़ाई कर रहे हैं। देखिए, सबकी आवाज नहीं है। रणवीर जी आपको माफी के साथ मैं रोक रहा हूं, आवाज में दिक्कत है, उसको ठीक करा। पर आज हम लोहान साहब की बात तो सुन नहीं पा रहे। रणवीर जी मैं ठीक कराता हूं, उसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूं। प्रिंस जी अपनी बात रखिए। सर, अब यह आंदोलन क्यों आगे बढ़ रहा है? सर, जब तीनों कानूनों की बात हो रही थी कि तीनों कानून जब वापस होंगे तब हम आंदोलन को खत्म कर लेंगे, तो क्या अब ये शर्त पर शर्त लगातार किसान संगठन लगा रहे हैं? प्रिंस जी आपको आवाज मिल रही मेरी? जी मैंने सुन लिया सवाल आपका। मैं रंजीता जी के सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। रंजीता जी ने कहा कि आंदोलन की एक ही मांग थी, कानूनों को वापिस करना। तो मैं उनको अपडेट कर देना चाहता हूँ, उसकी जानकारी में इजाफा करना कर देता हूँ। एक भी वीडियो हमारी एक किसान नेता की दिखाइए जिसमें ये कहा गया हो कि किसान आंदोलन का केवल एक एजेंडा है। पहले दिन से हमारा 6 सूत्रीय एजेंडा है, कृषि कानूनों को वापस करवाना, एमएसपी पर लिखित गारंटी लेना, बिजली बिल संशोधन, जो प्राइवेट संबंधी अध्यादेश है उसके अंदर जो 1 करोड़ तक का जुर्माना है तो उससे किसान को छूट दिलवाना। तो ये पहले दूसरा जो रंजीता मेहता ने एमएसपी की बात की कि मोदी जी ने एक कमेटी बना दी, तो मेरे नोटिस में तो नहीं है कि कमेटी बनाई है 30 तारीख के बयान के बाद। हाँ, एक कमेटी 2011 में
चेयरमैन थे और वो कंज्यूमर कमेटी के चेयरमैन थे और उन्होंने उस कमेटी में कहा था कि किसान को एमएसपी मिलनी चाहिए, एमएसपी का कानूनी हक मिलना चाहिए। हम एक सिंपल सीधी सी विनती कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी अपनी ही कमेटी की रिपोर्ट जो 2011 में उन्होंने बनाई थी उसको लागू कर दे, किसानों को एमएसपी दे दे, जितने मुकदमे दर्ज है उनको वापस ले ले, जो झूठे मुकदमे हैं, बिजली बिल को वापस ले ले, पर्यावरण संबंधी जो लाए हैं उसको वापस ले ले, आंदोलन पर आगे खत्म तो क्या हो जाएगा। प्रिंस जी एक बात मुझे बताइए, क्या ये जब सारे मुद्दे हल हो जाएंगे उसके बाद ही आंदोलन वापस होगा, या फिर एमएसपी पर गारंटी कानून अगर बन जाता है तो बाकी चीजें कमेटी के जरिए हल हो पाएंगी? प्रधानमंत्री बनाया जाए। रंजीता जी मैं आऊंगा, प्रिंस जी जवाब दीजिए। गृह मंत्री बनाया जाए। देखिए मैंने इनको टोका नहीं दूसरी डिमांड आएगी कि सुन पा रहा हूँ। पप्पू जो राहुल गांधी जी हैं उनकी शादी करवाई जाए। रंजीता जी थोड़ा सा सुन लीजिए प्लीज, प्रिंस जी जल्दी से जवाब दीजिए। देखिए ये जो बहस क्रिएट करते हैं भाजपा के प्रवक्ता, देखिए राहुल गांधी पर चल गए, वो कहाँ से आ गए बीच में? सर आप अपना जवाब दीजिए ना, वो राहुल गांधी के लिए बोल रहे तो आप क्यों भड़क रहे हैं? आप अपना जवाब दीजिए। दिया जाता है इधर उधर की बातें करके, तो चलिए चुप रहे, मैं आपके एक एक सवाल का अपना जवाब दीजिए सर। क्या एमएसपी कानून बनते ही, एमएसपी पर गारंटी कानून बनते ही आंदोलन खत्म हो जाएगा, या फिर बाकी मुद्दे जब तक हल नहीं हो जाते पूरी तरह से आंदोलन चलता रहेगा? देखिए हमने जो मीटिंग हुई थी एसकेएम की 2-3 दिन पहले, उसमें बकायदा पत्र लिखा है, 6 सूत्रीय हमारी मांगे हैं। जब उनके ऊपर सार्थक चर्चा होगी 6 की 6 मांगों का हल निकलेगा, उसके बाद ही आंदोलन समाप्त होगा। ठीक है रणवीर जी आप सुन पा रहे हैं हमें? हाँ जी जी सर आप अपनी बात रखिए, उसके बाद सुरेश जी आपके पास में आ रहा हूँ। देखिए पराग जी, मैंने अभी आपने तो मुझे बोला था तो मैंने बताया था कि नरेंद्र मोदी जी ने 2017 में ये कहा था कि किसानों की 2022 तक आय दोगुनी हो जाएगी। जब किसी भी ऑफिस में किसी कर्मचारी को हम भर्ती करते हैं तो उसकी निश्चित आय होती है 25,000 20,000। तो किसान की भी वही मांग है कि मेरी निश्चित आय कर दी जाए। और आपने 2022 तक जब डबल की बोली थी आय, तो 2022 को आने में तो सिर्फ 1-1.5 महीना रह गया। तो मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि भाई जैसे आलू की है, टमाटर की है, प्याज की, हर साल जब किसान के खेत में उगता है तो उसका 1 रुपया 2 रुपया यानी कि रोड पे फेंक के आना पड़ता है। और आज देखिए वही 120 और 130 110 रुपए टमाटर का भाव है, आलू का भाव है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि किसान का जो खेती है वो घाटे का सौदा है। और इसी वजह से आज किसान के युवा बच्चे अपनी जमीनों को बेच के विदेशों में पलायन करने लगे। जैसे पंजाब में तो बहुत ज्यादा, हरियाणा देश की तरफ से आने लग गया। तो उद्योग धंधे लगा करके खेती से संबंधित इन युवाओं को यही रोकना, ये इस देश के प्रधानमंत्री का और सरकार का दायित्व बनता है। 150 साल से किसानों के साथ हुए एक्सपेरिमेंट हर साल फेल हुआ है। 40% कम रेट मिला 23 फसलों पे, और 17 राज्यों में यानी कि आधे भारत में किसान की सालाना औसतन आय 20,000 रुपये यानी कि 27 रुपये प्रति दिन के हिसाब से। तो इसलिए एमएसपी की गारंटी होनी चाहिए। आप देख रहे होगे हर साल, जैसे मैंने सब्जियां बताई इसी तरीके से, अब मूंग है 7,500 रुपये लेकिन 5500 और 5,000 के आसपास बिकती है। ऐसे ही बाजरा हर साल, ये यानी कि हर साल का ये ड्रामा है। तो किसान का जो सौदा है वो घाटे का सौदा है और इसके ऊपर एमएसपी की गारंटी होनी चाहिए। और दूसरी बात रंजीता मेहता जी जैसे कह रही थी कि उद्योग धंधे खराब हो गए, तो 1 साल के बाद जब प्रधानमंत्री जी को सद्बुद्धि आई तो 1 साल पहले आ जाती, किसान के नेताओं को बुला के ये कानून बनाना चाहिए था। ठीक है, इस बात मैं पूछना चाहता हूँ बीजेपी से कि लखीमपुर खीरी में जो 120 में अजय मिश्रा टैनी जी जो ये भी शामिल है ना, लिस्ट में शामिल है ये तो। हाँ ये है, ये लिस्ट में शामिल है। ठीक है, ये भी लिस्ट में शामिल है। जवाब इसका रंजीता जी से मैं लूंगा, लेकिन उससे पहले सुरेश जी। ठीक है ठीक है, नौकरी मिलनी चाहिए उनको, शहीद। ठीक है रणवीर जी, ठीक है ठीक है। बालबू मुझे थोड़ा सा रुक जाइए। सुरेश जी, खाफ पंचायत होने जा रही है, तैयारी हो रही है वहां पंचायत की, आप लोग किस मुद्दे पर सपोर्ट कर रहे हैं? क्या एमएसपी की गारंटी कानून जब तक नहीं बनेगा ये आंदोलन पीछे नहीं हटेगा? बाकी मांगे हैं कमेटी बनाने की बात प्रधानमंत्री ने कही और खुद पूरे देश के सामने आकर उन्होंने कहा कि हम इस पर कमेटी बना रहे हैं और कानून तो हम वापस कर ही रहे हैं, तो फिर आंदोलन क्यों आगे बढ़ रहा है? देखिए मैंने पहले, देखिए पराग गुप्ता जी, जैसा कि आप सबको पता है, प्रिंस जी थोड़ा सा रुक जाइए, प्रिंस जी थोड़ा सा रुक जाइए, सुरेश जी को सुन लेते हैं, उसके बाद में आऊंगा अगले राउंड पे आपके पास। सुरेश जी अपनी बात पूरी करिए। नई कमेटी की क्या जरूरत है? कमेटी 2011 में बनी थी, उसके चेयरमैन नरेंद्र। प्रिंस जी मैं आ रहा हूं आपके पास। सर सुरेश जी को अपनी बात तो रखने दीजिए प्लीज। सुरेश जी अपनी बात रखिए। देखिए पराग गुप्ता जी, ऐसा है कि हमें न तो किसी पार्टी से कोई द्वेष भावना है जी,
हमें सिर्फ इन 3 कृषि कानूनों से और एमएसपी गारंटी चाहिए थी। 3 कृषि कानून जो प्रधानमंत्री जी ने वापस ले लिया, हम उनका धन्यवाद करते हैं, तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और खाप जितनी भी है हरियाणा की नहीं पूरे भारतवर्ष की जितनी भी खापें हैं उन्होंने संयुक्त किसान मोर्चा का किया हुआ है और संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर जैसे आदेश मिलेगा वैसे ही खापें उनके अनुसरण करती रहेंगी। खापों का जो है किसी पार्टी से या किसी से कोई द्वेष भावना नहीं है। हमें सिर्फ इन 3 कृषि कानूनों से जो है हटाने से मतलब था और एमएसपी पर गारंटी लेना और बाकी जो है जो हमारे जवान या बुजुर्ग जो शहीद हुए हैं उनको जो है शहीद का दर्जा दे दे गवर्नमेंट और उनको कुछ जो है आर्थिक सहायता दे दे और जो हमारे ऊपर जो ठीक है, यानी वही सारी मांगे हैं कि एमएसपी पर गारंटी कानून बन जाए, लखीमपुर खीरी मामले पर, बिजली बिल पर, सारी चीजें लिस्ट में शामिल है। लेकिन रंजीता जी, राकेश टिकैत हुए पहले से कहते रहे ना कि हमको किसी पार्टी का विरोध थोड़ी ना करना है, हम तो कानून का विरोध कर रहे हैं। जब आप लोग विपक्ष में थे तब आप लोग किसानों को साथ देते थे, आज कांग्रेस विपक्ष में है, इन्हें लोग विपक्ष में है तो वो साथ दे रहे हैं। पर आज मैं पार्टी का विरोध कैसे हुआ? उजागर करना चाहूंगी कि जो राकेश टिकैत जी एक टाइम पे ये कहते हैं हम किसी सरकार का विरोध नहीं कर रहे, हम जो पक्ष में होती है पार्टी उनके साथ मिलकर जो है पक्ष की बातें करते हैं। इनसे ये पूछिए कि हाल ही में इलाहाबाद का चुनाव हुआ था, सरेआम मैं आपको वीडियोस दिखा दूंगी, मंच के ऊपर राकेश टिकैत स्वयं किसी पार्टी से पैसे खाकर उनके लिए वोट मांगते नजर आए। चुनूनी साहब जो है वो दूसरी पार्टी के लिए वोट मांगते नजर आए। तो ये क्या था? अगर आप किसान और किसानी की बात करते हैं, आप चुनाव के अंदर एक व्यक्ति विशेष और एक विशेष पार्टी के लिए वोट मांगते हैं तो आपकी मंशा साफ नजर आती है। और जहां तक बात की है अभी भवंतर भरपाई योजना के तहत आलू प्याज टमाटर जो रेडियो पे नहीं सड़कों पर फेंका जाता था इनके सरकारों के दौरान, उसके अंदर 22 फसलें हम भवंतर भरपाई योजना में लेकर आए, जिसके तहत हम एक एक फसल को जो है उसका रेट तय कर उसको सरकार उसका अगर बाजार में रेट नहीं मिलता तो मुआवजा बरकरार दे रही है। किस बात के लिए कह रहे हैं लोहान साहब? सड़कों पर इनको अपने टाइम का समय याद आता है जब ये कंडेला कांड करके किसानों को एक ही लाइन में खड़े करके गोलियां मारते थे और उन्हीं किसानों की जमीन छीनने के लिए खड्डे खुदवाया करते थे। आज भरपाई योजना के तहत 22 फसलों का रेट जो है वो आज सब्जियों का रेट भी जो है वहाँ पे मिल रहा है। हालांकि जो पहले कभी आज तक इंक्लूडेड नहीं हुई सब्जियां, वो सब्जियां भी हमने इंक्लूडेड की ताकि। ठीक है रंजीता जी, जवाब ले लेते हैं। ठीक है, बालमुकुंद जी अपनी बात रखिए, उसके बाद रणवीर जी आपके पास। ठीक है, बालमुकुंद जी बोलिए। हमारे देश की कहावत है पैड पे पकड़े, ये हमारे बीजेपी के प्रवक्ताओं को ये बात समझ में नहीं आती कि भी बोलना पूरा प्रदेश देख रहा है। बालमुकुंद जी की आवाज नहीं आ रही है। बालमुकुंद जी आपकी आवाज में दिक्कत है, मैं लौट रहा हूँ आपके पास। बालमुकुंद जी मैं लौटूंगा आपके पास। अभी आवाज आ रही है आपको? हाँ अब आ रही, बोलिए सर। मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारी भाजपा की प्रवक्ता कह रही है कि हम एमएसपी तो दे रहे हैं 11 चीजों पर और 52 भरपाई दे रहे 23 चीजों पर। गजब हो गया जी भाई। 52 भरपाई किसको कहते हैं? जो चीजों का रेट ना मिले उसका कमी रह जाए। बालमुकुंद जी 22 सब्जियां इंक्लूड की है, गिनती गिना दूं आपको? मैं बताता हूँ रंजीता जी सुनिए प्लीज, मैं लौटूंगा आपके पास आऊंगा। नहीं आप पूरी बात तो सुनो ना। सड़कों के ऊपर रंजीता जी एक बार सुन लीजिए बालमुकुंद जी क्या कहना चाह रहे हैं प्लीज। अब मेरी बात सुनिए जी। ये फिर ये या तो फिर रंजीता जी तैयारी नहीं करके या इनको 52 भरपाई योजना का 52 भरपाई का क्या मतलब है? जो भाव में कभी रह जाए खरीद ना करे तो सरकार उसकी भरपाई करेगी। एमएसपी का एक और बहुत बड़ा, क्योंकि देखो रंजीता जी हमारी बहन भी हैं, हमारे बिल्कुल नजदीक रहते हैं, सारी चीजों में ठीक है, लेकिन ये किसानों के नजदीक नहीं रहते। इनको यही नहीं पता। किसान की बेटी हूँ, आपको बता दूं मैं, भवंतर भरपाई योजना के तहत आज तक जो सब्जियां इंक्लूडेड लिखी गई थी हमने वो इंक्लूड की है। आप लोगों ने आज तक टमाटर आलू प्याज किसी का रेट फिक्स नहीं किया था, हम भरपाई कर रहे हैं। ठीक है प्लीज एक एक करके अपनी बात रखिए। रंजीता जी प्लीज मैम थोड़ा सा रुक जाइए प्लीज। ठीक है ऐसे नहीं, ऐसे कम से कम जनता भी समझ पाए कि आप लोग क्या बोल रहे हैं। ठीक है बालमुकुंद जी कंप्लीट करिए बहुत जल्दी से प्लीज। मैं ये कह रहा हूँ जब सरकार एमएसपी का कानून बना देगी तो जैसे ग्रामीण अंचल में अगर किसी आदमी को थोड़ा समझाइए प्लीज मैम। ये कह रहे हैं रंजीता जी थोड़ा समझाइए प्लीज, मैं आऊंगा आपके पास।
आप सुन वहाँ तो पे अभी भी लीजिए 2 फसलें ये क्यों, सुनना 11 सीखिए। फसलें क्यों नहीं? सत्ता के वहाँ लोग पर जब तक सब्जियां नहीं क्यों सुनेंगे क्यों तब नहीं? तक उनको आप समाधानों का पता नहीं राजस्थान और लगेगा। पंजाब के चलिए, अंदर ठीक है। आप हमारे को तो रहे हैं। सुनना ठीक है, सीखो। वहाँ ठीक है के प्रिंस, किसानों के साथ ठीक है, बात दिया है। ठीक है प्रिंस कुछ कहना चाह रहे हैं, उनके पास मैं जा रहा हूँ। प्रिंस जी ये बताइए कि आप मेरी गुरनाम बात तो चढ़गुनी पूरी किस हुई, पार्टी सर, को मेरा सपोर्ट समय कर रहे खराब कर दिया। हैं? ठीक है बाल ऐसे जी। नहीं सर, ये मेरा समय में तो रंजीता जी बोलते ही मेरा तो समय ही खराब कर रहे हैं आप। मेरी बात सर तो आप पूरी लोग होनी आपस में चाहिए। लड़ेंगे तो बाकी लोग क्या करेंगे फिर? नहीं, मैं क्या कर सकता हूँ जी? कोई दूसरा बोलेगा तो आप रोक सकते हो, उनकी आवाज डाउन कर सकते हो, मैं क्या कर सकता हूँ ठीक बताओ है, आप। ठीक है, कंप्लीट करिए आप प्लीज, जल्दी से कंप्लीट करिए। एमएसपी का जब तक कानून नहीं बनेगा किसान क्यों कर नहीं जाएगा? 1 मिनट में मैं पूरा करता हूँ। एमएसपी केवल सरकार की ये जिम्मेवारी नहीं होती, ये तो केवल 15 दिन या 20 दिन या 1 महीने ही खरीद करती है सरकार एमएसपी में। लेकिन वो गारंटी मिलने के बाद जो गांव में ग्रामीण अंचल में किसान बैठा, अगर उसको किसी दुकान पर भी जाकर के उसका सामान लेना है तो उसका मूल्य निर्धारित हो जाएगा। वो कहेगा कि मुझे 2 किलो चावल दे, किलो चने की दाल दे, किलो ये दे, और मैं तेरे को बदले में 5 किलो अनाज दूंगा। मेरा 5 किलो गेहूं 100 रुपए का हो गया। जब वो एमएसपी हो जाएगी तो निश्चित हो जाएगा रेट। वो दाने दे करके दुकान से सामान खरीदेगा तो ये बताएगा कि मेरी गेहूं, उसको पहले ही पता होगा। अदरवाइज तो दुकानदार भी क्या करता, वो गेहूं को कोई 15 लेगा, कोई 14। एक ही गांव में 4 दुकान है, चारों का अलग अलग रेट मिलेगा। कोई 12 रुपए गेहूं ले लेगा, कोई 12.5 ले लेगा, कोई 14 ले लेगा। जब वो एमएसपी हो जाएगा हर जगह जाकर के वो 22 रुपए किलो गेहूं ठीक है, बेचेगा चलिए और फिर सामान अब प्रिंस खरीदेगा। जी को भी कुछ बोलने ये दीजिए। पूरे ठीक है, हिंदुस्तान के किसान और गरीब मजदूर ठीक है। तबके को बल ठीक मिलेगा है इससे, बाल MSP जी, देने अब हो से। गया सर, प्लीज 1 मिनट हो गया सर आपका। रंजीता जी थोड़ा सा रुक जाइए प्लीज, बीच में मत बोली बहन। रंजीता जी प्लीज 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 थोड़ा सा रुक जाइए। प्रिंस जी बताइए कि गुरनाम चढ़गुनी कह रहे हैं कि हम चुनाव भी लड़ेंगे, लड़वाएंगे, किसको खड़ा कर रहे हैं, किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं? जी, उससे पहले मैं रंजीता जी के सवाल का जवाब दे दूं। मेरी विनती है कि मैं मेरा फर्ज आपकी बात का भी जवाब देना है, आपको प्रश्न करना है। आप चुप रहिएगा, टोकिएगा मत। आपने पहले कहा, इससे सवाल पूछा कि जब भाजपा विपक्ष में थी तो ये हमारे साथ धरने पर बैठते थे। रंजीता जी ने उस बात का जवाब नहीं दिया और दे भी नहीं पाएंगी, क्योंकि उस समय ये खुद कांग्रेस में होती थी। तो ये कैसे जवाब देगी? उसमें भी सत्ता में थी और आज सत्ता बदली तो फिर बिना विचारधारा के वहां चली गई। दूसरी बात, आपने कहा कि भवंतर योजना के तहत मेरी बात सुनिए। आप मेरी बात सुनिए। आप अब मेरी बात सुनिए। अंदर भाजपा सरकार आई थी, मैंने आप मेरी बात सुनिए। 20 में ज्वाइनिंग की है, वो भी जी, आप मेरी बात सुनिए। ज्वाइनिंग की है अपनी। रंजीता जी थोड़ा सा रुक जाइए मैम। 2014 में ही रंजीता जी प्लीज कांग्रेस सत्ता में नहीं थी। प्लीज थोड़ा सा रुक जाइए, आप अपनी बारी का इंतजार करिए ना, आप जवाब दीजिएगा लेकिन थोड़ा सा रुक जाइए प्लीज, बीच में नहीं। रंजीता जी थोड़ा सा रुक जाइए मैम प्लीज। 20 तक 6 साल सत्ता से बाहर थी कांग्रेस, मैं फिर भी कांग्रेस में थी, पर वहाँ की हरकतें और वहाँ की बातें से ऊपर कर मैंने वो आप लोगों का बेटर है। दोनों जगह क्या दलदल है दलों में मैं नहीं जानता। आपने भवंतर भरपाई योजना की बात कंप्लीट की करिए प्लीज। जी, भवंतर भरपाई योजना की बात की। बाजरे के ऊपर 550 रुपए दिए, 1650 में बिकेगा, 1200 रुपए में पिटा। कहाँ क्या भवंतर भरपाई योजना? अगर हम रंजीता मेहता की बात को एक बार के लिए बड़ा करते, प्रिंस जी अगर आपकी कंप्लीट करिए, आप जल्दी से जवाब दीजिए सर, सवाल का जवाब दीजिए आप इसको चुप करवाइए पहले। रंजीता जी ऐसे नहीं होती ना डिबेट प्लीज, बाकी लोग भी बैठे हैं अभी। बाकी लोग भी बैठे हैं, जनता नहीं समझ पाएगी आप लोग क्या क्या बोल रहे हैं, दर्शक कैसे समझ पाएंगे एक साथ बोलेंगे तो। प्रिंस जी कंप्लीट करिए जल्दी से प्लीज। ये जानबूझ के बोलते हैं बीच में ताकि बात कंप्लीट करिए सर, आप समय खराब हो रहा है, कंप्लीट करिए जी। अगर इनकी बात ही बड़ी कर दें कि ये तमाम फसलों को एमएसपी और भवंतर भरपाई दे रहे हैं तो लिखित में देने में क्या दिक्कत है? ये सारे मुद्दे हैं, ये सारे मुद्दे आप उठा रहे हैं, लेकिन इलेक्शन से क्यों जोड़ रहे हैं सर? किसान आंदोलन का क्या यही मकसद था? रंजीता जी प्लीज रुक जाइए आप प्लीज। हमें पूछा क्यों नहीं? रंजीता जी थोड़ा सा रुक जाइए ना, मैं आपके पास आ रहा हूँ अभी, बाकी लोगों को भी तो सुन लीजिए प्लीज मैम, मेरी अपील है आपसे। जी प्रिंस ये बताइए आप कि क्या ये जो मकसद था किसानों के आंदोलन का, यही मकसद था कि पंजाब में चुनाव आ रहे हैं, हम पंजाब में देख लेंगे? जी बिल्कुल नहीं। हमारा मकसद, आंदोलन का मकसद क्लियर है, कानूनों की वापसी, एमएसपी की गारंटी और बाकी जो 5 चुनाव की बात क्यों कर रहे हैं गुरनाम चढ़गुनी फिर? जी, मिशन पंजाब का मकसद ये है अच्छे लोगों को राजनीति में आना, क्योंकि जो परंपरागत राजनीतिक दल है उन्होंने ऐसे हालात पैदा कर दिए कि आज खेती जो सबसे ऊपर मानी जाती थी वो यानी आप किसानों की दशा को सुधारने के लिए पॉलिटिक्स में आना चाह रहे हैं? बिल्कुल। हम हर सरकार के खिलाफ आंदोलन नहीं कर सकते, हमें राज अपने हाथ में बहुत लेना देर से अब होगा। रणवीर जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनको सुन लीजिए प्लीज, बीच में मत बोलिए, सभी से मेरी अपील है। रणवीर जी अपनी बात रखिए। पराग जी मैं तो सिर्फ की बात कहूंगा, रणवीर जी आपकी आवाज नहीं आ रही है सर, माइक को थोड़ा पास रखिए प्लीज।
देखिए मैं ये की बारी हो वही बोले। आवाज ही नहीं आ रही है। रणवीर जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपकी माइक में दिक्कत है सर, माइक को थोड़ा पास रखिए। मेरे माइक में दिक्कत नहीं है। अब आ रही है सर आवाज? आ रही है आप? जी जी अब आ रही है आवाज, बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ कि डिबेट की एक मर्यादा है। जब भी कोई बोले, रंजीता के बीच में हम नहीं बोलते, बाल मुकुंद जी के बीच में बोलते, तो जब भी कोई बोले वही सुने, उसके बाद में पूछ ले जिससे पूछना है। रंजीता जी ने मेरे को कंडेला कांड की याद दिलवाई। मैं ये पूछना चाहूंगा रंजीता जी, वो कंडेला कांड वाले तो आपके साथ हैं, अब आप देखो उस कंडेला कांड वालों के साथ रहना है या नहीं रहना है। और आपने भावांतर योजना की बात करी, भावांतर योजना हर साल आप कहते हो कि हमने भावांतर योजना के तहत पैसे दिए, तो फिर किसान अपना आलू प्याज टमाटर हर साल रोड पे क्यों फेंक रहा है? और आप अभी की बता दो कि आप बीच में मत बोलिए यार। अरे भाई साहब आप इनको बुलवा। रंजीता जी रुक जाइए, मैं आ रहा हूँ, आप ही के पास आ रहा हूँ प्लीज। हम घर चले जाते हैं। आज किसान तरीका है क्या? जैसे आपने इस प्रदेश में गंद मचा रखा है, वैसे आप डिबेट में गंद मचाती भारतीय जनता पार्टी। आज पूरा देश आप लोगों से दुखी है और डिबेट में हम सभी कंप्लीट करिए प्लीज, रणवीर जी कंप्लीट करिए। इलाहाबाद इलेक्शन में रंजीता मेहता जी ने ये कहा कि टिकैत जी ने पैसे लेके काम किया है। क्या आपकी फेवर में जो भी आदमी काम कर रहे हैं वो पैसे लेके काम कर रहे हैं क्या? आपने वहां 60,000 वोट लिया, मैंने वहां वीडियो दी और 16 बार हमने जो IAS ऑफिसर थे, मीना जी इलेक्शन ऑफिसर थे, उनको लिखित दी। एक बार भी आपकी तरफ से या सरकार की तरफ से उन पे एक्शन नहीं हुआ। आप तो मिसयूज कर रहे हो उन सारी चीजों का, आपने पावर का मिसयूज किया। अभी आपने देखा SPSC में 1.5 करोड़ SPSC के ऑफिस के अंदर पैसा पकड़ा गया। आप लोगों को तो शर्म आनी चाहिए। आप जिस मुद्दे पर चले हुए थे, आप जिस मुद्दे पर चले हुए थे उस मुद्दे से भटक गए। रंजीता जी मैं आ रहा हूँ, रणवीर जी कंप्लीट करिए प्लीज जल्दी से, 10 सेकंड में कंप्लीट करिए सर। लखीमपुर खीरी में समय काट रहे हैं आप लोग। हम तो किसी अधिकारी को बख्शेंगे ना किसी एम्प्लॉय को बख्शेंगे। ये सारे मुद्दे एक तरफ हैं, प्लीज रंजीता जी, रणवीर जी प्लीज आप रुक जाइए, प्लीज आप सभी रुक जाइए, सभी लोग रुक जाइए प्लीज, प्लीज सभी का ऑडियो डाउन करिए। ऐसे नहीं होता सर, ऐसे नहीं होता प्लीज। रणवीर जी, रंजीता जी, रणवीर जी, रंजीता जी प्लीज प्लीज, ये तरीका गलत है, ये तरीका गलत है। आप लोग क्या बोल रहे हैं, दर्शक नहीं समझ पा रहे हैं। रणवीर जी 10 सेकंड में कंप्लीट करिए, आपके पास आ रहा हूँ। अरे पराग जी जब ये बीच में बोल रही है सुनने नहीं दे रही। रणवीर जी आप कंप्लीट करिए सर। रंजीता जी प्लीज, मेरी अपील है आपसे, रुक जाइए थोड़ा सा। अपील कर लो, रंजीता जी ने तो रुकना ही नहीं। बोलिए सर, कंप्लीट करिए। मैं क्या कंप्लीट करूं भाई साहब, ये सारी खिचड़ी बना दी, आप इन्हीं से सुन लो। चलिए ठीक है सुरेश जी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, प्लीज रंजीता जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। सुरेश जी, सुरेश जी ठीक है थोड़ा सा ठीक है सुरेश जी, सुरेश जी अब सवाल ये है, सुरेश जी ठीक है ठीक है ठीक है हर चीज की ठीक है, दुखी है, व्यापारी दुखी है, कर्मचारी दुखी है। आज देखा आपने रोड पे आपके यहाँ बलात्कार, चलिए आप हर रोड के आपकी बात पर रुक जाइए प्लीज। ठीक है रणवीर जी गुस्सा मत करिए सर, नाराज मत होइए। अरे नहीं नाराजगी वाली बात नहीं, आप डिबेट करवा रहे हो या फिर सर मैं बोल रहा हूँ ना, अब मैं मुंह तो पकड़ूंगा नहीं, बोलने से काम नहीं चलेगा। आप लोगों को समझना चाहिए ना, ये मर्यादा होती है सर, ये सबको मेंटेन करना है। सारा म्यूट कर देते हो, ठीक है। आप भारतीय जनता पार्टी वालों को म्यूट नहीं करते, पता नहीं उनकी तरफ से बैठे हो। अरे सर मेरे ऊपर तो आरोप मत लगाइए, तो तरीका थोड़ी है यार। रणवीर जी मेरे ऊपर तो आरोप लगाइए सर, बीजेपी का गुस्सा आप मेरे ऊपर उतार रहे हैं, ये तो तरीका है। चलिए ठीक है कंप्लीट करिए अपनी बात। आपको कुछ कहना है अब, रणवीर जी कुछ कहना है बताइए सर, समय खराब हो रहा है, कंप्लीट करनी है अपनी बात। लखीमपुर खीरी में जिन किसानों को कुचला गया उस मंत्री को कब पकड़ोगे? सरकार को उसको बर्खास्त करना चाहिए और उसको अंदर डाल देना चाहिए। और जैसे मैं आपको कह रहा हूँ कि किसानों की 6 मांग है, 700 किसान शहीद हुए हैं, उनको नौकरी देना चाहिए और सिंगू बॉर्डर पे 700 किसानों के शहीदी स्मारक के लिए जगह देनी चाहिए। ये मुख्य मांगे हैं बहुत सारी। बाल मुकुंद जी, हम सारों की एक ही मांग है कि सरकार ने इस देश को बर्बाद कर दिया, इस देश को दोराहे पे लाके खड़ा कर दिया। यहाँ का कोई भी कर्मचारी है, किसान वर्ग है, कोई भी है, व्यापारी वर्ग है, सारे के सारे दुखी हैं। और रंजीता मेहता जी हंस रही है बड़े प्यार से, क्योंकि ये तो शायद ठीक है पता नहीं किस उसमें है, मैं ज्यादा क्या बोलूं। 1.5 करोड़ रुपए ठीक है सर, में जब फंस रहे तो कोई ना कोई हो सकता है वहाँ जाने ठीक है ठीक है, का भी कोई यही सारे मुद्दे हैं ना। ठीक है ठीक है सर, ठीक है रंजीता जी अब थोड़ा सा रुक जाइए आप, रंजीता जी थोड़ा सा रुक जाइए। सुरेश जी का मैं कमेंट ले लूं, उसके बाद मैं आप ही के पास आ रहा हूं। सुरेश जी अगर MSP पर
कानून की गारंटी तुरंत सरकार नहीं देती है, फिर क्या किसानों का संगठन करेगा? क्योंकि अभी कमेटी की बात प्रधानमंत्री ने कहा कि ये तीनों कानून तो हम वापस ले रहे हैं, लेकिन कमेटी बातचीत करेगी, केंद्र सरकार के, राज्य सरकार के प्रतिनिधियों को बिठाया इसमें जाएगा, किसानों के प्रतिनिधि इसमें बैठेंगे। तो फिर अगर बातचीत होती है और तुरंत इस पर गारंटी कानून नहीं मिलता है, फिर क्या रणनीति रहने वाली है? सुरेश जी। देखिए पराग जी, मैं तो आपको पहले ही बता चुका हूँ कि पूरे हरियाणा ही नहीं बल्कि पूरे भारत की खाप पंचायत। चलिए, लगता है आवाज में दिक्कत हो गई। रंजीता जी, आप अपनी बात रखिए और प्लीज सभी से मेरी अपील है, बीच में एक दूसरे के ना बोलें। रंजीता जी, जब आप बोलते हैं तो सभी लोग सुनते हैं, तो आप भी प्लीज सुनिए और अपनी बात को रखिए। एक एक करके संक्षेप में सभी के जवाब दीजिए। मैं बिल्कुल ध्यान रखूंगी इस बात का। संक्षेप में सबके जवाब दीजिए एक एक करके प्लीज। जी, पराग जी जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं बैठे यहाँ पर HPSC की, स्टाफ सिलेक्शन की, आज जिस तरीके से पारदर्शी बिना पर्ची खर्ची का जो वादा मनोहर लाल खट्टर जी ने किया है, उसी वादे को पूरा किया जा रहा है। ना किसी अधिकारी को बख्शा जा रहा है, ना किसी एम्प्लॉय को बख्शा ये सारी जा चीजें रहा है। रंजीता जी अपनी जगह सरकार की जिम्मेदारी ये बनती है, लेकिन सवाल आंदोलन को लेकर अब है। रंजीता जी, कार्रवाई होगी। ठीक है रंजीता जी, ये सारी जिम्मेदारियां सरकार की बनती हैं, लेकिन अब सवाल आंदोलन को लेकर है। कल देखिए 1 साल पूरा हो रहा है, दिल्ली कूच की तैयारी किसान कर रहे हैं, किसान जत्थेबंदी पहुंच रहे हैं, एकजुट हो रहे हैं और एक बड़े स्तर पर इस आंदोलन की सालगिरह मनाने की तैयारी किसान कर रहे हैं। इसको आप लोग कैसे मैनेज करेंगे? अब आंदोलन वापस नहीं हो रहा है, कानून वापस किए, आपने मंजूरी दी है, लेकिन आंदोलन कब वापस होगा? इसके लिए कब बातचीत होगी? ये बड़ा सवाल है। और लगातार अब एक बार फिर से देखिए जाड़े की शुरुआत, एक बार फिर से सर्दियों की शुरुआत हो रही है, किसान फिर से वहां पर सर्दियों में बैठे रहेंगे। पराग जी, मैं आपको यही बताना चाहती हूँ, जो आंदोलन नहीं खत्म हो रहा है, इस आंदोलन को खत्म कराने के लिए अब सरकार को जरूरत नहीं है। आज जनता जनार्दन इस बात का फैसला करेगी कि अब ये जायज बैठे हैं कि नाजायज बैठे हैं। आज जिस तरीके से षड्यंत्र किए जा रहे हैं, कल को कोई 19-21 बात हो गई भीड़ तंत्र के अंदर, उसके अंदर फिर सरकार को ही जिम्मेदार ठहराया जाएगा कि इनका बंदा के बीच में ये कर गया था, बाहर से आके कोई ऐसे कर गया था, बाहर से आगे वैसे कर गया था। उस समय सब लोग पल्ला झाड़ लेते हैं। तो जो प्रतिनिधि आज इसका जिम्मा ले रहे हैं वहां पर जश्न मनाने का, उनको जिम्मेदारी भी लेनी होगी कि कोई भी अप्रिय घटना ना हो। जिस तरीके से आप दिवाली मनाते हैं, त्योहार मनाते हैं, पर्व मनाते हैं, आप जश्न भी मनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, पर आपको कानून की दायरे के अंदर रहकर सब कुछ करना होगा, आपको संयम से करना होगा। और जहां तक बात है विपक्षी पार्टियों की, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे वो इंडियन नेशनल लोकदल है, 1996 में इन्होंने किसानों पर गोलियां चलाई, 2002 के अंदर इंडियन नेशनल लोकदल ने किसानों पर गोलियां चलाई। इतने लंबा इस बार आंदोलन चला, एक भी किसान के ऊपर अगर किसी हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गोली चलाने की नाम दिया हो, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। हम लोग इस बात में विश्वास करते हैं कि किसान भाई 2014 से पहले 4.5 लाख किसान मरे हैं, हम उनको भी शहीद मानते हैं, उनकी शहादत के लिए भी स्मारक बने। कानून पहले वापस क्यों नहीं लिए? कानून पहले वापस क्यों नहीं लिए? 1 साल बाद ही क्यों? रंजीता जी, ठीक है रंजीता जी, कानून पहले वापस क्यों नहीं लिए? पराग, मैं आपको यही तो कहना चाहती हूँ कि 4.5 लाख किसान 2014 से पहले शहीद हुआ है, उन्होंने आत्महत्याएं की है। ये किसान जो है वो अपनी नेचुरल डेथ जो है उनकी वहां पर बॉर्डर पे हुई है, कोई हार्ट अटैक से मरा है, कोई किसी और रीजन से मरा है। किसान की लाठी या गोली से एक भी किसान को अगर नुकसान हुआ है तो किसान सरकार पूरी जिम्मेदार है। और जहाँ तक मुआवजे की बात की जा रही है, ठीक है, लखीमपुर खीरी के अंदर आपने गाड़ियों से कुचला हमारे ठीक है प्रिंस जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास, थोड़ा सा रुक जाइए। रंजीता जी कंप्लीट करिए 10 सेकंड में प्लीज। प्रिंस जी थोड़ा सा रुक जाइए, आप ही के पास आ रहा हूँ, थोड़ा सा रुक जाइए प्लीज। 1200 करोड़ के फंड में 750 करोड़ रुपया उन किसान भाइयों को मुआवजा देना, 500 करोड़ तो फिर भी इनके पास बच जाएगा। ठीक है, चलिए सुरेश जी जुड़ गए हमारे साथ। ठीक है रंजीता जी, प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पे कुछ लोग इसलिए भी इकट्ठा है कि कह रहे मौज हो रही है भाई। ठीक है, चलिए सुरेश जी जुड़ गए, इसलिए हम वापस नहीं जाना चाहते। आज कहीं ना कहीं विपक्ष की दुकानदारी बंद हो गई है, ठीक है, कानूनों को खत्म करने के बाद, और वो दुकानदारी। ठीक है, आपका जवाब लेकर बाल मुकुंद जी के पास मैं जाऊंगा, कुछ कहना भी चाह रहे हैं वो। ठीक है, ठीक है सुरेश जी, उससे पहले जुड़े। सुरेश जी अपनी बात कंप्लीट करिए फटाफट। जी गुप्ता जी, ये जो रंजीता मैडम जी हैं या और अन्य पार्टी के नेता हैं, देखो इनसे ये अपनी पार्टी की जो है वो बुराई करते रहेंगे जी, और दूसरी पार्टियों को नीचा दिखाते रहेंगे। हाँ। किसानों को किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं है। किसान सिर्फ अपनी मांग के लिए बैठे हुए हैं। उनकी जिस दिन मांग पूरी हो जाएगी, तीनों कृषि कानून वापिस हो जाएंगे, MSP पर गारंटी मिल जाएगी, और हमारे जो 700 के ऊपर किसान शहीद हुए हैं उनके बच्चों को नौकरी
या जो है उनको उचित मुआवजा मिल जाएगा और हमारे किसान भाइयों के ऊपर जितने मुकदमे पड़े वो वापिस हो जाएंगे। हमारे संयुक्त किसान मोर्चा अपने आप उठ जाएंगे और अपने घर चले जाएंगे। हमें कोई मतलब नहीं है किसी प्रकार का जो है जो है आंदोलन करने का। जिस दिन आप सरकार हमारी डिमांड मान लेगी उसी दिन जो है हम अपने घर आ जाएंगे। और ठीक है, बालबंगु जी अपनी बात रखिए, उसके बाद प्रिंस जी आपके पास में आ रहा हूं। जी पराग जी। जी बालबंगु जी अपनी बात रखिए, उसके बाद प्रिंस जी आपके पास में आ रहा हूँ। मैं ये कहना चाहता, ना केवल हिंदुस्तान, पूरे संसार में जिस तरीके से शांति प्रिय ये आंदोलन चला और 700 से ज्यादा लोग शहीद हो गए, ये एक रिकॉर्ड है कि बीजेपी के छोटे से छोटे कार्यकर्ता से लेकर के प्रधानमंत्री तक किसी ने कोई संवेदना व्यक्त नहीं की। पूरे 750 लोगों के शहीद होने में, और इतने ज्यादा शहीद किसी आंदोलन में नहीं, पूरे विश्व में। चाइना जैसे दूसरे राष्ट्रों में आंदोलन कभी हुए हैं तो इतने लोग शहीद नहीं हुए। उसके बाद भी एक शब्द इन्होंने निकाला, किसी का गोडा मोड़ने ये लोग नहीं गए। दूसरा, ये जो साथी सुरेश जी कह रहे थे, बिल्कुल हम इनकी बात को ताकीद करते हैं। जब तक सारे मुकदमे वापिस नहीं होंगे, ठीक है, ये जो लोग शहीद हो इनके परिवारों को नौकरी ना मिलेगी, किसान कहीं जाने वाला नहीं। एक और नई बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी को कभी भी, आज से नहीं, जब से इसका निर्माण हुआ है, किसानी से कोई मतलब नहीं रहा। किसानों को मैं मुबारकबाद देता हूँ, किसानों की वजह से मजदूर बच गए। ये जब किसान बिल लेके आई भाजपा की सरकार, उसके साथ साथ श्रम संगठन कानून भी लेके आना चाहती थी। मजदूरों पर एक तरह से बहुत बड़ा अत्याचार होता। सारे मजदूरों को नौकरियों से निकालते, कोई ठीक है, अभी किसानों पर ही जिक्र करते हैं। ठीक है रंजीता जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास, थोड़ा सा रुक जाइए उसको। ठीक है मजदूर और किसान, ठीक है, फिर बीच में बोलने लगे आप। रंजीता जी थोड़ा सा रुक जाइए प्लीज, मैं थोड़ा सा रुक जाइए, मैं आप ही के पास आ रहा हूँ। कांग्रेस से हमेशा दोनों लोगों के साथ। चलिए अब समय कम है, प्रिंस जी अपनी बात रखिए। बालबंगु जी प्लीज, अब समय कम है सर मेरे पास। इनको किसान नेताओं की बात सही है, ठीक है, आपकी बात समझ ली, वही बातें सारी जो सुरेश जी कह रहे हैं, फर्ज बनता है इनके साथ खड़े रहना। ठीक है प्रिंस जी, अब सवाल ये है, ठीक है प्रिंस जी, सवाल ये है कि क्या एमएसपी पर गारंटी कानून दिया जा सकता है? अगर किसान की फसल में कोई कमी हुई तो क्या उसी रेट पर कोई खरीदेगा उसे? बस संक्षेप में बोलिए। जी मुझसे एक प्रश्न है आपका? हाँ आप ही से प्रश्न है सर। जी बिल्कुल एमएसपी पर खरीद गारंटी का कानून दिया जा सकता है। सिंपल एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर से, प्रशासनिक आदेश से हम कह रहे हैं कि ये सरकार ऑर्डिनेंस लाने में माहिर है, अध्यादेश लाने में। तो इस शीतकालीन स्तर में एक ऑर्डिनेंस अगर कोई किसान धान लेकर जा रहा है और उस धान में कमी है, वो धान गीला हुआ, कैसे उसी रेट पर कोई खरीदेगा उसको? पूरी देश की हर फसल खरीदने के लिए कितना बजट चाहिए? चलिए ठीक है, एक आखिरी कमेंट रणवीर जी आपका, उसके बाद रंजीता जी आपके पास आ रहा हूँ। ठीक है रंजीता जी आप ही के पास आ रहा हूँ, थोड़ा सा रुक जाइए। रणवीर जी एक आखिरी, रणवीर जी एक फाइनल कमेंट आपका। गुप्ता जी, सबसे पहले तो मैं रंजीता, क्या एमएसपी पर गारंटी कानून दिया जा सकता है? इन्होंने 96 में कांग्रेस की सरकार बोली थी कि वे कांग्रेस की सरकार थी 96 में, और उस समय लाठीचार्ज हुआ था, गोली मारी गई थी। 96 में भी भारतीय जनता पार्टी की राविपा की सरकार थी। बहन जी आप अपनी तैयारी करके आए, बीच में खच करके सारा सिस्टम खराब करते हो। कैबिनेट की मीटिंग हुई थी 2 दिन पहले, कंप्लीट करिए प्लीज जल्दी। 2 मिनट का मौन नहीं रखेंगे आप लोग। किसानों के लिए 700 किसान शहीद हुए थे, पिछली बार 450। चलिए ठीक है रंजीता जी, एक फाइनल कमेंट आपका मैं चाहूंगा, इस पर समय नहीं है मेरे पास। रणवीर जी प्लीज। रंजीता जी, कल 1 साल किसानों का हो रहा है और एक बड़े आंदोलन की तैयारी भी हो रही है। अगर आप लोग विपक्ष पर यह आरोप लगा रहे हैं कि ये तो मोदी सरकार का विरोध है, ना कि किसानों का, ना कि किसानों के कानून का, तो फिर कैसे आप किसानों को समझा रहे हैं कि आपकी बात मान नहीं रहे हैं किसान? कैसे अपनी रणनीति को आप लोग मजबूत कर रहे हैं? और किसानों की आय जो दोगुनी करने का वादा लगातार किया जा रहा था, अगर किसान ऐसे ही धरने पर बैठे रहे तो कैसे आगे नीतियां किसानों के लिए बनेंगी? मैं आपको ये बताना चाहती हूँ पराग, एक बहुत बड़ा किसानों का जो हमारे पक्ष में था, जिनके कहने पर ये कानून लेकर आए। लेकिन आप तो ये कहते थे ना रंजीता जी कि बहुत छोटा सा हिस्सा है जो इसका विरोध कर रहा है और एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो कि इसका समर्थन कर रहा है। तो क्या आपने छोटे से हिस्से के लिए जो बड़े से हिस्से का समर्थन था उसको दरकिनार कर दिया? फिर आप झुक गए छोटे से हिस्से के आगे। मैं आपको यही तो बताना चाहती हूँ कि जिस तरीके से इन्होंने खाना है, इन्होंने दुकानदारियां अपनी चला रखी थी और इन्होंने ठाना था कि यहाँ पर किसी न किसी तरीके से ऐसा काम किया जाए कि आंदोलन अग्रह हो। यहाँ पर यानी आप उस छोटे से हिस्से के आगे झुक गए हैं जो एक बड़े किसानों के हिस्से को फायदा दे रहा था। मुंह पे टेप लगा दी, इसलिए
लिए बर्दाश्त नहीं हो रहा, इसलिए बंद नहीं हो रहा। चलिए। मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये 6 मांगे जो मांग रहे हैं, इसके बाद नई मांगे आएंगी। आप भी यही है, मैं भी यही हूँ। ठीक है। सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है चलिए, आज कि समय मेरे पास भाजपा का इतना ही है, विरोध करना है समय आज और मेरे पास उसके अलावा इतना ही है। कोई बहुत इच्छा नहीं है। शुक्रिया आप जितने सभी का, कानून- बहुत शुक्रिया। प्रिंस जी आपका शुक्रिया, रणवीर जी आपका शुक्रिया, राजेश जी, रंजीता जी और बालू जी आपका बहुत शुक्रिया। तो हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि किसानों की समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान हो। हालांकि अभी ये आंदोलन और लंबा चलेगा, कब तक चलेगा, कब खत्म होगा, ये सवाल लगातार बने हुए हैं, क्योंकि किसानों की सीधी ये मांग है कि अगर तीनों कानूनों की वापसी की मंजूरी मिल गई है तो एमएसपी पर भी गारंटी कानून चाहिए और बाकी मसले कमेटी के जरिए हल होते रहें। फिलहाल दीजिए इजाजत और देखना होगा कि आखिर 1 साल जब पूरा हो रहा है तो क्या कुछ और तैयारी किसानों की है और सरकार कैसे इसको मैनेज करती है। नमस्कार।